नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। देश में महंगाई बम लगातार फूट रहा है। कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं तो कभी रसोई गैस के। तो इस बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है इस वक्त। और राहुल गांधी की एक चेतावनी ने देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को लेकर एक नई बहस भी छेड़ दी। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि देश पर आर्थिक सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या फिर वाकई आम आदमी की जेब पर संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान इजराइल तनाव लगातार बढ़ रहा है, हॉर्मुज पर खतरे की आशंकाएं और ज्यादा जताई जा रही हैं, तो दूसरी ओर घूमने फिरने से लेकर खाने पीने तक सब कुछ महंगा होता जा रहा है। घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया। रसोई का बजट बिगड़ रहा है, परिवहन महंगा हो रहा है। महंगाई का असर रोजमर्रा की जरूरतों पर साफ दिखाई देने लगा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां जनता पर बोझ बढ़ा रही हैं, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पश्चिम एशिया का संकट और गहराता है तो क्या भारत में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमतें और बढ़ेंगी? क्या आम आदमी को आने वाले दिनों में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? और क्या राहुल गांधी की आर्थिक सुनामी वाली चेतावनी में कोई सच्चाई है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है? आज इसी पर होगी आपकी बात। तो इस महंगाई के दौर में आम जनता परेशान है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, किचन का बजट लगातार बिगड़ रहा है और खाने पीने की चीजें लगातार महंगी हो रही है। दूध महंगा हो गया है, ब्रेड महंगी हो गई, डीजल, पेट्रोल, गैस, हर चीज महंगी लगातार होती जा रही है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इन चीजों में और भी बढ़ोतरी होगी। इसका असर पड़ रहा है आम जनता की जिंदगी पर भी, क्योंकि साफ तौर पर आम जनता का कहना है कि सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। इस विषय पर आम जनता की क्या राय है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। आता है क्योंकि जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमारे खाने पीने की चीजें जो हमारे बाजार में जो बिक्री होती है खाने पीने की चीजें उनमें भी दाम बढ़ जाते हैं। अगर महंगाई बढ़ा रही है तो इसके हिसाब से इसको रोजगार के अवसर भी तो देने चाहिए ताकि हमारे जो इकोनॉमी दर है वो बढ़ सके। 29 रुपए बढ़ना सिलेंडर के लिए एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल 7,000 10,000 में जो अपने घर का पूरा सैलरी पूरा चला रहे हैं 1 मंथ में भी, उनके लिए भी एक छोटी छोटी रकम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें उनको बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है, कठिनाइयाँ हो रही है। तो लगातार कंटिन्यू दाम बढ़ना, इस चीज़ में दिक्कत हो रही है। देखिए, रेट तो बढ़ता है तब प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन आज जो विश्व में इतना जो हम देख रहे हैं, हमें फिर भी सिलेंडर आराम से मिल रहा है, ये बड़ी बात है। और 1 महीना 2 महीना चलता है सिलेंडर, 29 रुपया बढ़ भी जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। सिलेंडर मिल रहा है, इसकी बहुत खुशी है। ज़्यादा हो गए, बजट भी नहीं हम लोगों के पास, तो हम लोग कैसे करें बताओ। इतना सैलरी भी नहीं कि हम लोगों को वो मिल सके कि कम दाम में सिलेंडर मिल सके। नहीं, हम लोगों के पास उतना बचत नहीं है, थोड़ा कम करवाइए ना। ये तो हर कोई परेशान है और हर कोई चाहता है कि चीजों के दाम कम होने चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। और इस महंगाई पर कांग्रेस ने तंज कसा है, हमला बोला है। कांग्रेस का क्या कहना है और बीजेपी ने किस तरह से प्लेटफार किया है, आपको वो भी सुनाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। जिस प्रकार से रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा रही है, घर में डायरेक्ट डकैती डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये लड़ाई इस बात को लेकर है कि राशन, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज के दाम कम करते जा रहे हैं और ये लगातार कम करने के कारण स्थिति आ रही है। हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये सड़क पर आ रहे हैं, जनता की आवाज उठाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके नेतागण भली भांति जानते हैं और सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हैं। आज जो वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी है, गैस और पेट्रोल डीजल जैसे चीज़ों का आपूर्ति बाधित हो रही है। पूरे विश्व का औसत देखेंगे, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या एलपीजी हो, उसके अनुपात में हमारे देश में बहुत कम वृद्धि हुई है। और ये वाली भांति कांग्रेस के लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दों की कमी है, इसलिए ऐसे विषयों पर ये
धरना प्रदर्शन आंदोलन की बातचीत करते हैं। और ऐसे में आज के सवाल क्या है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की बढ़ाई परेशानी, क्या सच में आने वाली है आर्थिक सुनामी? पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू गैस के दाम में फिर इजाफा, ईरान इजराइल युद्ध का असर दिखने लगा। वहीं कांग्रेस बोली केंद्र सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार, बीजेपी बोली वैश्विक परिस्थिति में बाकी देशों से बेहतर है हालात। और साथ ही सवाल ये, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में जारी है उछाल, हालात नहीं सुधरे तो आगे क्या होगा हाल? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से घरेलू सिलेंडर में दाम बढ़ा दिए गए, 29 रुपए महंगा कर दिया गया है। हालांकि ये जो बढ़ोतरी हुई है वो तकरीबन घरेलू गैस सिलेंडर में 3 महीने बाद हुई है, 29 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और इस पर बातचीत भी करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी हैं, श्रीचंद सुंदरानी हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और तपेश गुप्ता हैं अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुंदरानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कंट्रोल है कि और बेकाबू होती जाएगी? जनता का गुस्सा जवाब देने लगा है, जनता एकदम त्राहिमाम कर देगी नहीं तो, क्योंकि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खाने पीने की चीजों में लगातार वृद्धि हो रही है। कहां रुकेगी महंगाई जाकर? नहीं, निश्चित रूप से वैश्विक स्थिति हमारे सामने जो खड़ी है, और हम अगर आज बात करते हैं महंगाई बढ़ने की, तो निश्चित रूप से महंगाई थोड़ी बढ़ी है। मैं इस बात को नकार नहीं सकता और नकारना भी नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियों को हमको समझना होगा। कांग्रेस इस पे घड़ियाली आंसू बहा रही है और कांग्रेस भी वास्तविकता को समझती है कि किन कारणों से आज महंगाई बढ़ रही है। करोड़ कहीं न कहीं हमारे हाथ में नहीं है, विश्व के बाजार पे हमें निर्भर होना पड़ता है, विदेशों पे हम पे निर्भर होना पड़ता है। आज ईरान और इजराइल के युद्ध ने कहीं न कहीं पूरे विश्व की कमर तोड़ दी है। आप अनेक देशों में देखें, अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं तो 400 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है। आज हमारी स्थिति क्या है, हम क्या दाम में दे रहे हैं? अगर हम डीजल और अन्य गैस की वस्तुओं की बात करें तो लोगों को 6-6 महीना गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई वस्तुओं का अभाव नहीं, पेट्रोल डीजल का अभाव नहीं, गैस सिलेंडर का अभाव नहीं। पहली बार 32 रुपए घरेलू गैस कनेक्शन पे दाम बढ़ाए गए। वास्तविक देखा जाए तो सरकार ने अपनी सब्सिडी कम करके जनता के ऊपर महंगाई का बोझ न आए, यह प्रयास हमारी केंद्र सरकार कर रही है, और निश्चित रूप से हम उसमें सफल भी हुए महंगाई को रोकने के लिए। लेकिन थोड़ी बहुत अगर महंगाई बढ़ी है तो हालात वैश्विक स्थिति के जो है वो पूरे दुनिया से छुपे हुए नहीं है। सुंदरानी जी, एक तरफ आप तुलना भी कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो जैसे हम कंगाल कहते हैं, वहां पर आप तुलना कर रहे हैं, और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है, इनकार नहीं करेंगे। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, उज्ज्वला वालों को जो गैस मिलते थे 9, उसे 4 कर दिया गया, 5 घटा दिए आपने। वो अब ऐसे में 4 सिलेंडर लेके कितने दिन चला पाएंगे? गरीब परिवार में ज्यादा लोग होते हैं, कैसे उनका चल पाएगा फिर? देखिए, निश्चित रूप से तकलीफ तो है, लेकिन इस तकलीफ से हम ही को लड़ना है, क्योंकि हम हमारे सामने राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सभी के लिए देश सबसे पहले है, और आज भारत मजबूत आर्थिक स्थिति से के कारण आज बाजार में खड़ा है, विश्व की बाजार में खड़ा है। भारत आज मजबूती के साथ खड़ा है। कहीं न कहीं आम उपभोक्ताओं की वस्तुओं को महंगाई बढ़ने से रोकने में हम सफल भी हुए हैं। आंशिक रूप से महंगाई बढ़ी है, वो भी थोड़े समय की बात है। जैसे ही ये शांति हो जाएगी, ईरान और इजराइल युद्ध या जिस प्रकार के युद्ध के हालात में अगर थोड़ी सी भी राहत आई, तो निश्चित रूप से वे वापस पुरानी स्थिति में हम आ जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त भंडार है, पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त भंडार है, गैस का पर्याप्त भंडार है। हमने कोई ऐसा परिवार नहीं है कि गैस सिलेंडर के कारण उसके घर में खाना ना बनाओ। ऐसी स्थिति पड़ोसी देशों में कम से कम 150 देशों की स्थिति ऐसी है कि आज वहां पे ये संकट है। आज फिर भी भारत इस संकट से जूझ कर भी मजबूती के साथ खड़ा है प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण। ठीक है, अब मैं रुक करूंगा आरपी सिंह जी का। बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी आपका भी। आरपी सिंह जी, बीजेपी कह रही है कुछ भी ऐसा नहीं है
कांग्रेस सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है और झूठ बोलने का काम कर रही है कांग्रेस। कोई महंगाई नहीं, सिर्फ मामूली। देखिए संभव जी, भारतीय जनता पार्टी में अब इस काबिल और इस योग्य लोग नहीं बचे हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सकें और उसे सुचारू रूप से चला सकें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपके सामने। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब 2008 में क्रूड का दाम $147 पहुंच गया था और हमारे देश में पेट्रोल का दाम था 65 रुपया। आज जब मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में 8-8 रुपया का दाम बढ़ाया है, 8 रुपया 9 रुपया, तब क्रूड का दाम था 112 रुपया और आज आप चेक करेंगे तो क्रूड का दाम $90 के आसपास है। तो जब दाम बढ़ा तो आपने बढ़ा दिया, जब कम हुआ तो आपने कम क्यों नहीं किया? दूसरी बात, आपको कम पैसे पर गैस और ऑयल दोनों देने के लिए रूस तैयार है, ईरान तैयार है, लेकिन इस देश का मालिक कौन? इस देश का मालिक ट्रंप है। वो तय करेगा कि हम कहां से तेल लें और कहां से तेल ना लें। दूसरी बात, ये जो बार बार कहते हैं ना कि हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, मजबूत था, है नहीं साहब। मैं आपको 3 चीज बताता हूं। देखिए, पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि विदेशी निवेशकों ने शेयर मार्केट से $28 बिलियन जो हमारा निवेश था उसमें से $26 बिलियन विड्रॉ कर लिया है। अब हमारे यहाँ विदेशी निवेशकों का पैसा $2 बिलियन बचा है और पैसा निकालने की दर संभव जी क्या है? 500 करोड़ रुपया प्रति घंटा। दूसरी बात, किसी भी देश की जो पूंजी होती है उसके शेयर मार्केट से दिखती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे थे। आज ताइवान और कोरिया हमसे आगे निकल गए हैं, हम 7वें नंबर पे हैं। हमारी इकोनॉमी कहां जा रही है? कुल जीडीपी अगर हम मिलाते हैं तो हम 4थे नंबर पे थे, आज वहां हम 6वें नंबर पे हैं। महंगाई की जो दर अभी है, अगर ये दर आगे भी कायम रही तो इन्हीं के पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि अक्टूबर आते आते तक यहां अर्थव्यवस्था दम तोड़ देगी। आप देखिए, आज एक राष्ट्रीय चैनल दिखा रहा था कि छोटे शहरों में एटीएम को बंद करने पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि जो एजेंसियां उसे ऑपरेट करती हैं उससे कुल जितना रोज पैसा चाहिए नगद, उसका 47% मिल रहा है। ये सारे इंडिकेशंस हैं कि अब जिस दिशा में देश जा रहा है वहां अगर समय